हे पहिल्या प्रथम आलेले आहेत आणि लढवय्या हा शब्द वापरल्यानंतर इथे त्यांचा येण्याचा हेतू हा आपल्याला सगळ्यांना कळला असेल। देशामध्ये एकूणच लोकशाहीची हत्या होते की काय असं चित्र दिसतंय आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्वच, नुसते मी विरोधी हा शब्द नाही वापरणार, तर विरोधी कोणाचे विरोधी, तर जे लोकशाहीची हत्या करू इच्छितात त्यांचे विरोधी, असे सगळे देशप्रेमी पक्ष आणि जनता एकत्र करण्याचे जे आमचे प्रयत्न सुरू आहेत ते प्रयत्न आणखीन बळकट करण्यासाठी नितीशजी आणि तेजस्वीजी आणि त्यांच्या सोबत त्यांचे सगळे सहकारी आलेले आहेत। त्यांचं सगळ्यांचं मी स्वागत करतोय। आजच सर्वोच्च न्यायालय देखिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आज नीतीश कुमार का ये दौरा मुंबई में हो रहा है। कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है। मेरा साफ तौर पर समाधान है, मैं ये व्यक्त करना चाहता हूँ। भवितव्याचं नसेल तर तो आपल्या देशातल्या लोकशाहीच्या बद्दल, लोकशाही जिवंत राहणार की नाही याबद्दलचा असेल। आणि सर्व मैं बार बार इस बात को कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल शिवसेना के भविष्य को तय करेगा, ऐसा नहीं है। देश के लोकतंत्र को भी तय करने वाला ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का रहेगा। हे त्यांनी त्याची पूर्णपणाने चिरफाड केलेली आहे। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे राज्यपाल महोदयांची जी भूमिका होती, जो सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं, जिन्हें किसी भी हालत में सत्ता चाहिए, ऐसे लोगों का आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो है पूरी तरीके से उन्हें निस्तेनाबूद कर दिया है। सुद्धा वस्त्रहरण झालेलं आहे। मग ते दिल्लीच्या बाबतीत असेल, इथल्या बाबतीत असेल, आणि राज्यपाल ही यंत्रणा ही एक आतापर्यंत आदरयुक्त अशी यंत्रणा होती, पण राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया कि राज्यपाल की जो भूमिका थी, न केवल महाराष्ट्र में बल्कि दिल्ली में भी जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर एलजी काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं क्या, ये बात सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो है साफ तौर पर दिखाई देती है। त्याच्यामध्ये राज्यपालांना अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार नव्हता, त्यांनी बोलवण्याची गरज नव्हती वगैरे वगैरे सगळे आता आपण डिटेलमध्ये गेल्यानंतर कळेल। पण अपात्रतेचा निर्णय हा त्यांनी अध्यक्षांवरती जरी सोपवला असला तरी पक्षादेश हा त्यावेळेचा जो पक्ष म्हणजे माझी शिवसेना, त्या शिवसेनेचाच राहील। आता अध्यक्ष महोदयांना सुद्धा ह्याच्यामध्ये वेळ न काढता लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा याच्यासाठी आम्ही आता मागणी तर करूच। हा एक भाग झाला, लेकिन आज नीतीश जी और तेजस्वी जी आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि और लड़ाई तो आज शुरुआत हो गई है। मैंने जैसे अभी अभी आपको कहा, जब हम अंदर बात कर रहे थे तो एक ज्याला शुभ शकुन असं म्हणतो कि इतने दिनों से हमारी लड़ाई चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय में, आज आप भी आ गए और वो निर्णय भी आ गया। इस देश में अब प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता, तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है। और इसलिए आप यहाँ आए हैं, हम मिलकर पूरे, आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। राजीनामा देण्याची चूक झाली असं वाटतं का? नीतीश तो आपने तो बात बता ही दिया है। सब लोग तो आए ही हुए हैं इनसे मिलने के लिए। बातचीत तो होती रहती थी, लेकिन ये तय था कि एक दिन लोग आएंगे। इन्होंने आज ही का समय दिया और आज जो इनका मामला था जिसके बारे में जानते ही हैं, इनके साथ जो अन्याय हुआ था, अब जिस तरह से जो फैसला आज आ गया तो बहुत अच्छा हुआ है। अब तो इन्होंने खुद ही बता ही दिया है। और किसी भी प्रकार से, एक तो आश्चर्य की बात है कि पार्टी के नाम को कैसे कोई बदल सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के तो हम लोग सब दिन तो अपनी बात अपना इनके साथ हम लोग रही हैं, लेकिन अभी जो हम लोग आए हुए हैं उसका मकसद इन्होंने बता दिया है। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों
और मिल करके हम लोग लड़ेंगे तो आज जो केंद्र में है वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और समझ लीजिए इतिहास बदल रहा है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए अपने देश के हित में और आजादी की लड़ाई हुई और किस तरह से देश आजाद हुआ है और कितना ज्यादा काम होता रहा है पहले से, काम तो करते नहीं। अब आप सब लोग मीडिया के साथी हम आपका नमन करते हैं, आपके हम खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन हम जानते हैं ना कि आप लोगों के ऊपर भी किस तरह से किया है कब्जा, कि कोई बात तो थोड़ा बहुत आप कह दीजिएगा, लेकिन ज्यादातर वो लोग अपनी तरफ से प्रचार करवा रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं देश में बताइए? कहीं कोई काम हो रहा? और अलग अलग राज्यों में दूसरे पार्टी के लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में तो उतना चर्चा भी नहीं होता। तो इसीलिए देश के हित में जरूरी है कि भाई देश आगे बढ़े और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। कोशिश क्या हो रही है? समाज में एक तरह का विवाद पैदा हो और ये नहीं होना चाहिए। सब में एकता, हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति के हों, सब में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, एकता रहनी चाहिए। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां एक साथ मिल करके काम करेंगी और इस बीच में बहुत लोगों से बातचीत हो गई है। आज तो इनसे ऐसे हमारी बातचीत हम लोगों की होती रहती है, आई ही है, आज भी बात करेंगे। अब इसके बाद ये तय होगा कि कब मीटिंग सब लोगों की होनी। तो अभी तो एक राउंड आप जानते ही हैं, पिछले महीने भी हम लोगों ने बातचीत किया और जिस तरह से बातचीत हुई है अनेक पार्टियों से, बहुत लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। अब उसके बाद आगे जो करना होगा वो हम लोग करेंगे। लेकिन अभी तो आए हैं, बस यही मकसद है इनका और हम लोगों का विचार तो एक ही है ना, भाई देश के हित में काम करेंगे। कोई तरह से जो हमारा पुराना इतिहास है देश का उसको बिल्कुल कायम रखेंगे। तो ये सब चीजों के लिए करेंगे। इन लोग को अपना कर रहे हैं ना, इन लोग आजादी की लड़ाई से क्या मतलब था, इनको कोई मतलब नहीं। अब वो सोच लीजिए कितना कोई काम हो रहा है, अपने अपने ढंग से नई नई चीजों का नामकरण कुछ भी होते रहता है। ये तो विचित्र बात है। तो इसीलिए जरूरत इस बात की है कि एकदम पूरे देश को एकजुट करना है और आगे बढ़ाना है। तो अगर सभी लोग एकजुट होकर के करेंगे और उनका जब मुकाबला होगा अगले साल के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, तो खूब अच्छी तरह से सफलता इधर मिलेगी और फिर देश सही दिशा में आगे बढ़ जाएगा। सर सवाल इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष यह है, आपने कहा लड़ाई में अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूं। मेरा सवाल यहाँ से इसके दो पक्ष ये है कि पहला तो ये कि क्या अगर आप उस वक्त इस्तीफा नहीं देते तो आज आपकी लड़ाई और ज्यादा मजबूत होकर उभर के सामने आती? पहला मैं मानता हूं, देखो इसके जिस नजरिया से आप देखते हो, ठीक है, कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखें तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाए तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं? तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है? ये तो गद्दार लोग हैं। आज तो कोर्ट ने कहा, और मतलब कोर्ट ने गद्दार नहीं किया, लेकिन ये सारी बातें हैं। आज तो मतलब महाराष्ट्र में आप सरकार ही नहीं है। नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, जैसे मैंने दिया। महाविकास आघाडीमध्ये सुद्धा जे सर्व प्रमुख नेते होते त्यांनी तुम्हाला म्हटलं होतं की राजीनामा देऊ नका, आपण फ्लोअर टेस्टला सामोरे जाऊ. तुम्ही भावनिक राजकारणाला महत्व दिलं नाही. मी असेल तो कदाचित आमच्या घराण्याचा गुण किंवा दोष असेल, पण मी जे आता म्हटलं की ज्या घराणी, ज्या पक्षांनी ज्यांना सगळं काही दिलं, सगळं काही घेऊन सुद्धा जे माझ्या पाठीत वार करायला निघाले, त्यांनी माझ्यावरती अविश्वास आणावा हे मला काही पटलेलं नाही. म्हणजे एक तर स्वतः गद्दार, त्यांनी विश्वासघात त्यांनी केला. विश्वासघात करणाऱ्यांकडून मला जर विश्वासदर्शक ठराव, अविश्वासदर्शक ठरावाबद्दल विचारलं जात असेल तर ते अयोग्य आहे. मला असं वाटतं दो युवा यहाँ पर हैं, आदित्य हैं और तेजस्वी हैं, जिस लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, जो मिलकर सामने आए हैं, इनमें इन दोनों का कितना अहम रोल और किस तरह से देखेंगे आप?
अभी क्या रोल, अभी क्या वो सिनेमा या नाटक थोड़ी है कि रोल कैसे रहेगा, ये देखो ऐसा रोल रहेगा, ये रोल तो नीतीश जी, जब ये हम लोग ऑपोजिशन यूनिटी की बात आप करते हैं, इकट्ठा ला रहे हैं, विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा, आपकी कुछ कोशिश ठीक है, चलो अभी तो हम इकट्ठा आ रहे हैं। देखिए, हम लोग सबको एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन अपना कुछ नहीं करना चाहते हैं, ये जान लीजिए। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि सब एकजुट हो, मिल करके सब लोग लड़े और हम लोग मिल करके पूरा का पूरा सिद्धांत बना के चले और देश को आगे बढ़ाएं। हमको नहीं बनना है और जो भी बनेंगे। देखिए, ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे दें। आप सीधा नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे को सुन रहे थे और इस्तीफे के सवाल पर उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि जो गद्दार है मैं उनका सामना क्यों करूं और इस्तीफा देना चाहिए उनको। उन्होंने साथ ही साथ आखिर में अपनी बात में यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में अगर नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के नाते। और सीधे तौर पर ये दो अहम बात उन्होंने कही है अपनी पूरी बातचीत में। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, दो अहम बातें, एक तो कि जो गद्दार है उन पर उन्होंने निशाना साध दिया और दूसरा नैतिकता के नाते इस्तीफा दें। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हर कोई यही कह रहा था। शरद पवार ने भी हाल ही में बयान दिया, अपनी आत्मकथा में भी उन्होंने लिखा कि उद्धव ठाकरे को बिना जंग लड़े जो है इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, उन्होंने इस्तीफा देकर गलती की। और आज उसी बात की तस्दीक खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी की। अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो आज ये फैसला कुछ और आ सकता था। इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने कहा कि ठीक है, मैंने जो किया वो गलत सही हो सकता है, लेकिन उस वक्त मैंने नैतिकता को आधार बनाकर अपना इस्तीफा दिया था, क्योंकि जिन लोगों को मेरे पार्टी के मेरे पिता शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने सब कुछ दिया था, उन्हीं लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की, उंगली उठाई गई और ऐसे में मुझे इस्तीफा देना ही ठीक लगा और इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। इस तरह से उन्होंने जस्टिफाई किया है अपने इस्तीफा दिए जाने को। लेकिन उनके इस इस्तीफा दिए जाने के फैसले ने जो है काफी विरोध देखा। महाविकास आघाड़ी में भी पृथ्वीराज चौहान जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी, पूर्व मुख्यमंत्री भी, उन्होंने भी कहा था कि उद्धव का इस्तीफा देना गलत था। शरद पवार ने कहा कि उद्धव का इस्तीफा देना गलत था और आज खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी पाया कि उद्धव का इस्तीफा देना गलत था। अगर उद्धव इस्तीफा नहीं देते तो आज ऑर्डर कुछ और आता। और उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया है कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था और अब जो है शिंदे वो इस्तीफा दे दे नैतिकता के आधार पर। रौनक कुकड़े जुड़े हैं शिंदे के आवाज से हमारे साथ सीधा। रौनक, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उद्धव ने अपना पक्ष रख दिया कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था, अब शिंदे इस्तीफा दे। अब जो होगा वहीं से होने वाला है। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएंगे और अपना पक्ष भी रखेंगे। जी, निश्चित तौर पर थोड़ी देर बाद ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें न केवल राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो अपनी बात जो है भूमिका रखेंगे। लेकिन जो अभी उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो 2 बातों का जिक्र जितेंद्र दीक्षित कर रहे थे, मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा जो उन्होंने मराठी में कही, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे अपने पक्ष में मान रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में जब विधानसभा अध्यक्ष फैसला लेंगे तो वो काफी अहम हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चीफ व्हिप होता है पार्टी का, उसको तय करने का अधिकार पार्टी का होता है। लिहाजा जिस वक्त शिंदे सरकार ने बहुमत परीक्षण किया उस वक्त शिवसेना की तरफ से, यानी उस वक्त की शिवसेना की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, क्योंकि चुनाव आयोग का फैसला नहीं आया था। ऐसे में सुनील प्रभु उस वक्त चीफ व्हिप थे और उनके चीफ का व्हिप का उल्लंघन जो है शिंदे के साथ मौजूद 40 विधायकों ने किया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।